संवत 1520 में बांधवगढ़ पधारे। संवत 1520 के साला बांधवगढ़ कीन धर्मशाला, धर्मनी को सब कहे प्रसंगा, तुम मोरे हो भक्ति के। वहां उन्होंने दीक्षा प्राप्त की और दीक्षा में साहब ने उन्हें नामदान ही दिया। और साहब ने जिन शब्दों में नामदान दिया, देखिए हमारी परंपरा में आज भी उन्हीं शब्दों में नामदान दिया जाता है। कैसे मान सकते? जिन शब्दों में सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास साहब को नामदान दिया, उन्हीं शब्दों में, अक्षरशः उन्हीं शब्दों में आज हमारी परंपरा में नामदान दिया जाता है। और नामदान देकर सदगुरु ने कहा कि श्वास श्वास में नाम ले, श्वास श्वास में नाम का स्मरण करना है, एक श्वास भी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। तो धर्मदास साहब मुश्किल में पड़ गए, श्वास श्वास में नाम लो, ये तो बड़ा कठिन कार्य है, श्वास श्वास में नाम का स्मरण कैसे करूं? इसके लिए तो सारे कामकाज छोड़ने पड़ेंगे, सारा काम छोड़ के एक जगह आसन लगाकर बैठूं, तब तो श्वास श्वास में नाम का स्मरण कर पाऊंगा। और ऐसा भी करूं तो कितनी देर तक कर पाऊंगा? एक घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, फिर प्यास लगेगी, फिर भूख लगेगी, फिर नींद आएगी, और पानी पीने लगा और भोजन करने लगा और सो गया, तब तो मेरा स्मरण खंडित हो जाएगा। और साहब तो कह रहे हैं श्वास श्वास में स्मरण, ये कैसे संभव? उनकी दुविधा को साहब भांप गए कि धर्मदास जी किस दुविधा में पड़ गए। तब साहब कहते हैं सुमिरन की विधि यो करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सूरत में कहे कबीर विचार। सुमिरन की विधि यो करो, इस तरह से सुमिरन करो, इस विधि से सुमिरन करो जिस विधि से एक पनिहारी, पानी भरने वाली महिला सुमिरन करती है, और एक नहीं 2 3 घड़े रखे हुए। तो जब वापस लौटती है तो आपस में बतियाती रहती है, हंसी ठिठोली करती रहती है। और ऊंचे नीचे उबड़ खाबड़ रास्ते पे चलती रहती है। लेकिन अंदर ही अंदर उनका ध्यान, उनकी सुरती, सुरती शब्द का उपयोग कर, उनकी सुरती निरंतर घड़े में लगी रहती। एक क्षण के लिए भी इस बात को नहीं भूलती कि मेरे सिर के ऊपर पानी से भरा हुआ घड़ा रखा है। एक क्षण के लिए भी नहीं इस बात को विसारती है, नहीं भूलती। और इधर चली जा रही, आपस में हंसी ठिठोली कर रही। तब धनी धर्मदास जी साहब धनी हुए। कहते हैं धर्मदास, जस पनिहार धरे सिर गागर, सुरती न टरे बतरावे सच। धर्मदास विनिमय कर जोरी, साहब कबीर को पायो भाग से। जस पनिहार धरे सिर गागर, सुरती न टरे, इन बतरावे सबसे बातें कर रही। अब एक घड़े को पकड़े, दूसरे तीसरे घड़े को कहां से पकड़े? ये सुरती का ही कमाल है, ध्यान का ही कमाल है कि मीलों चल जाती है हाथ छोड़कर, लेकिन घड़ा सिर से नहीं। घड़ा गिर भी सकता है, अगर एक क्षण को भी ध्यान हटा तो घड़ा नीचे गिर जाएगा, लेकिन ध्यान हटता नहीं। किस लगन से, किस निष्ठा से अपनी सुरती लगाकर रखती है। देखिए, ये तो सहज क्रिया है, यही तो सहज समाधि। सहज ने जो सहज समाधि बतलाई, यही तो सहज समाधि है कि देखिए आपस में हंसी ठिठोली भी, संसार का व्यवहार भी हो गया और अंदर से सुरती भी लग गई। साहब सदा सहजता की बात करते हैं और हम सदा जटिलता में उलझते हैं। बात जरूर सहज की करेंगे, लेकिन काम सहजता की नहीं करते, काम सदा जटिलता की करते हैं। तो सहजता की बात करने से क्या होता है? सहज सहज सब कहे, सहज न जाने कोई, जो सहजे साहब मिले, सहज कहा वैसा।
सहज की बातें करने से क्या होता है? काम भी तो सहज हो, लेकिन काम सहज नहीं होता, काम स्वतः जटिल होता है। अब कह दिया गया कि नाम का स्मरण करो श्वास श्वास में, तो कैसे करें? घर परिवार में तो बहुत दिक्कत है, अड़चन है, कुटुंब है, परिवार है, बाल बच्चे, ये ध्यान लगने कहां देंगे? तो छोड़ो, हटाओ, एक तरफ करो परिवार को, घर को एक तरफ करो। घर छोड़कर निकल जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, कोई मठ में चला जाता है, कोई आश्रम में चला जाता है। और दूसरी तरफ साहब क्या कह रहे हैं? अवधू सोजन हमको भावे, जो भूले को घर लावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तक बन को नहीं जावे। अवधू सोजन हमको भावे, जो भूले को घर लावे। और हम घर छोड़कर जा रहे हैं, और किसके लिए जा रहे हैं? जिसे भूले उसे जानने के लिए, उसे पाने। अब पाना क्या? वह खोया हो तब तो उसे पाए, केवल विस्मरण हुआ है। फिर कोई वस्तु कहीं खो गई हो तो चलो उसे ढूंढने कहीं चला भी जाए, निकला जाए, लेकिन जिसे भूले हैं उसे तो केवल याद करना है। और जिसे याद करना है उसे खोना भी चाहे तो हम नहीं खो सकते, क्योंकि जिसे हम जानना चाहते हैं वो तो हम स्वयं हैं। तो अपने आप को अपने आप से हम कैसे खो सकते हैं? भाई ये माइक मुझसे अलग वस्तु है, इसे मैं कहीं खो सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप को कैसे खो सकता हूं? अपने आप को तो मैं खो नहीं सकता, लेकिन लोग ढूंढने निकल जाते हैं। कोई तीर्थों में जा रहा है, कोई मंदिरों में जा रहा है, कोई मठ में जा रहा है, कोई जंगल में जा रहा है। भगवान बुद्ध के संबंध में भी ऐसा कहा जाता है। भगवान बुद्ध भी तो घर छोड़कर निकल गए थे, राजकुमार थे, युवराज थे, सिद्धार्थ नाम था उनका। तो जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उनके पिता महाराज को किसी ज्योतिष ने कह दिया कि यह बालक आगे चलकर बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। पहली बात से तो महाराज बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन दूसरी बात से डर गए। चक्रवर्ती सम्राट बने ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, साम्राज्य का और विस्तार करेगा, अच्छे से राजकाज का कार्य करेगा। लेकिन अगर सन्यासी हो गया तो मेरे साम्राज्य का क्या होगा? तो सब छोड़ छाड़ के चल जाएगा। तो इस बात से महाराज घबरा गए। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी सिद्धार्थ के लिए कि कभी उन्हें महल से बाहर निकलने ही नहीं दिया, ना जीवन में किसी साधु संतों से मिलने दिया, और दुनिया भर के भोग विलास में बचपन से ही उन्हें उलझा दिया। बिल्कुल युवा हुए उनका विवाह कर दिया गया, सुंदर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। कम उम्र में उनका एक पुत्र भी हुआ, राहुल जिसका नाम था। पत्नी का नाम यशोधरा था। तो भोग विलास में ही मस्त रहते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, नगर के युवकों ने एक युवा महोत्सव का आयोजन किया। उन्हें पता था कि हमारे राजकुमार भी युवक हैं। उनके मन में इच्छा हुई कि हम अपने युवा महोत्सव में अपने युवा राजकुमार को आमंत्रित करें। तो यह बात लेकर वे लोग महल में पहुंच गए। महाराज से उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि हम राजकुमार से मिलना चाहते हैं। राजकुमार से मिले, उन्होंने अपनी बात बताई और राजकुमार को आमंत्रण दिया। महाराज से भी इजाजत मांगी। तो महाराज ने भी सोचा अब तो युवराज बड़े हो रहे हैं और कब तक इन्हें बांध कर रखा जाएगा, तो चाहे लोगों से मिले जुले, आखिर उनकी प्रजा। तो महाराज ने
अनुमति प्रदान कर दी। अनुमति तो प्रदान कर दी, लेकिन उनके लिए महोत्सव में जाने के लिए एक विशेष रथ कहा, एक विशेष रथ की व्यवस्था की गई और एक खास सारथी तैयार किया गया। और महाराज ने अच्छे से निर्देश दिया, समझाया कि देखो रथ पे चारों तरफ पर्दा लगा दो और संसार के संबंध में राजकुमार कोई भी बात पूछे उन्हें बतलाना मत, सीधे महोत्सव में ले जाओ, महोत्सव समाप्त हो सीधे महल में वापस लेकर आओ। निर्धारित तिथि को राजकुमार रथ में सवार हुए, सारथी उन्हें लेकर चला। पहली बार राजमहल से बाहर निकले, रथ जो है आगे बढ़ने लगा। तो काफी देर तक अकेले रथ के भीतर बैठे थे। अचानक उनकी इच्छा, उन्होंने पर्दा हटा दिया, बाहर देखा तो खुली दुनिया को उन्होंने पहली बार देखा। बड़ा अच्छा लगा उन्हें। अब तक तो राजमहल की चार दीवारी में ही कैद, खुले संसार में पहली बार निकले थे, तो बड़ा अच्छा लगा उन्हें। तो पर्दा उन्होंने हटा दिया, देखने लग गए चारों। अचानक उन्हें एक व्यक्ति दिखलाई पड़ा जो लकड़ी देखकर चल रहा था, बूढ़ा था, बुजुर्ग था। उसकी हालत बड़ी जर्जर थी। पहली बार किसी बूढ़े को देख रहे थे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कौन है, ये कैसा इंसान है, इसकी क्या स्थिति है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो सारथी से पूछा, भाई ये कौन है, ये कैसा इंसान, इसकी क्या हालत हो। तो सारथी घबरा गया। राजकुमार ने पर्दा हटा दिया और बूढ़े को भी देख लिया और पूछ भी रहे हैं। और महाराज का आदेश है कुछ बताना मत। लेकिन सिद्धार्थ जिद करने लग गए, बताओ ये कौन है, इसे क्या हुआ, ये लकड़ी पकड़कर क्यों चल रहा है। जब बहुत जिद करने लग गए तो सारथी ने कहा, राजकुमार जी वह वृद्ध है, वह बूढ़ा है। तो राजकुमार ने पूछा, ये बूढ़ा क्या होता है, ये वृद्ध क्या होता है। तो सारथी ने कहा, महाराज इंसान की 3 अवस्थाएं होती है। जब जन्म होता है वह बच्चा होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, युवा हो जाता है, फिर समय के साथ साथ वह वृद्ध हो जाता है। हाँ, मैं भी तो पहले बच्चा था। देखिए कैसे उनके अंदर अब खलबली मच गई, कैसे विचार उठने लग गए। हाँ, मैं भी तो पहले बच्चा था, गिल्ली डंडे खेलता था, गेंद खेलता था, लेकिन अब मैं बड़ा हो गया, मेरा तो ब्याह भी हो गया, अब तो मेरा ही बच्चा है एक छोटा सा। फिर क्या होता है। तो महाराज ये इंसान की 3 अवस्थाएं होती है, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। तो क्या हर इंसान एक दिन ऐसा वृद्ध हो जाता है। बिल्कुल राजकुमार जी, तो क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा। तो सारथी ने कहा, यही सत्य है, यह ऐसा विषय है कि इसमें कोई अपवाद भी नहीं। हर इंसान एक दिन वृद्ध हो जाता है। ये बात अलग है कि समय से पहले किसी दुर्घटना का शिकार होकर वह ना रहा, ये बात अलग है। तो राजकुमार थोड़े उदास हो गए। फिर उन्होंने और कुछ नहीं पूछा। फिर रथ आगे बढ़ा तो एक जनाजा जा रहा था, किसी की मृत्यु हो गई थी, उसकी अर्थी जा रही थी, उसे देख लिया उन्होंने। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। एक व्यक्ति को लोग चारपाई पे उठा के, इतने सारे लोग उसके साथ चल रहे हैं और रो भी रहे हैं, चारपाई पे उठाकर उस व्यक्ति को कहां लेकर जा रहे हैं, क्या हुआ उसे। तो सारथी ने कहा, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई राजकुमार।
अंतिम क्रियाकर्म के लिए लेकर जा रहे हैं। ये मृत्यु क्या होती है? तो सारथी ने कहा, जीवन का अंतिम सत्य यही है कि जैसे हमारा जन्म हुआ, एक दिन इसी तरह हमारी मृत्यु हो जाती है। जन्म के साथ जिस तरह हम इस संसार में आए, मृत्यु के साथ ही संसार से हम विदा हो जाते हैं। तो क्या मैं भी मर जाऊंगा? मेरी भी मृत्यु हो जाएगी? तो सारथी ने कहा, राजकुमार जी, इसमें भी कोई अपवाद नहीं है। एक दिन सबकी मृत्यु हो जाएगी। जो भी बना इस संसार में वह मिटा। इस संसार का यही नियम है। तो उदासी छा गई। राजकुमार ने कहा, बग्घी रोको, मोड़ लो वापस, हमें नहीं जाना किसी महोत्सव, चलो वापस। क्या करेंगे महोत्सव में जाकर, युवा महोत्सव में जाकर? कल हम बच्चे थे, बच्चे नहीं रहे, जवान हो गए, तो जाहिर है कल हम जवान भी नहीं रहेंगे, बूढ़े हो जाएंगे। और बूढ़े हो जाएंगे तो निश्चित एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसे झूठे समारोह में जाकर क्या करना? चलो वापस लौट आए। इसके बाद वे हंसना भूल गए, खेलना भूल गए। पहले तो मित्रों के साथ बैठते थे, खूब बातें करते थे, हंसते थे, खेलते थे, संसार का भोग विलास सब कुछ कर रहे थे। लेकिन अब नहीं, यहां सब कुछ बदल जाता है, जो बनता है मिट जाता है। तो कुछ तो ऐसा होगा जो नहीं बदलता, नहीं मिटता। वह क्या है? क्या इस संसार में सब नश्वर ही नश्वर? कोई तत्व तो ऐसा भी होगा जो अविनाशी होगा, जो सत्य होगा, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, जो नित्य होगा, शाश्वत होगा, जो ना तो अनित्य होगा ना क्षणिक होगा। बस इसी उलझन में, इसी चिंतन में डूबे रहते। कैसे करूं, क्या करूं, किस तरह से उसे जानूं, उस सत्य को कैसे पहचानूं? यही सोचते रहते थे, विचार करते रहते थे, यही चिंतन है। लेकिन बात नहीं बनी। एक दिन रात को चुपचाप अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को सोता छोड़कर अकेले राजमहल से निकल गया, जंगल में चले गए, कठिन तपस्या की। 12 वर्ष तक जंगलों में भटकते रहे। कितने संतों से मिले, कितने ऋषि मुनियों से मिले, कई तपस्याएं की, बहुत सी साधनाएं की। तपस्या करते करते उनका शरीर भी जल गया। लेकिन 12 वर्षों के पश्चात एक दिन जब ध्यान में बैठे थे, तब उन्हें सत्य का बोध हुआ, आत्मबोध हुआ, उन्हें ज्ञान हुआ। एक तत्व ऐसा भी है जो नित्य है, शाश्वत है, और वह है अपना खुद का स्वरूप, स्वयं का स्वरूप, जो चेतन, परम चेतन। वह न तो कभी मिटता है, न कभी उसका जन्म होता, न कभी मृत्यु होती, न वह घटता है न बढ़ता है। वही सत्य है, वही शाश्वत। आत्मबोध हो, जब बोध हुआ उसी क्षण वो बौद्ध हो गए। जब ज्ञान हुआ, बोध हुआ, उसी क्षण वे सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए, बुद्ध पुरुष हो गए। बुद्ध उसे कहा जाता है जो आत्मज्ञानी, जिसे स्वयं का ज्ञान, जिसे आत्मज्ञान। और बुद्ध हुए तो सन्यासी हो गए, और जो कुछ भी उन्होंने अनुभूति से पाया फिर उसे संसार में बांटने लगे।
उपदेश के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से लोगों से मिलते, सत्संग करते, गांव-गांव जाते, भिक्षुक बन गए। भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते थे। बौद्धों को बहुत भिक्षुक कहा जाता है। तो उनके साथ उनके बहुत से शिष्य भी हो लिए, बहुत से भिक्षुक बन गए, इकट्ठे हो गए। तो उनका एक संघ बन गया, बौद्ध संघ बन गया। कई मठ भी बने और बड़े प्रसिद्ध हुए। बौद्ध धर्म जितनी तेजी से इस संसार में फैला, संभवतः आज तक कोई भी धर्म इतनी तेजी से इस संसार में नहीं फैला। जितना प्रचार प्रसार आज से 2000 साल पहले, 2-2500 साल पहले, बुद्ध तो भारत देश में हुए, लेकिन इसका प्रचार प्रसार आज भारत में ही कम है, विदेशों में ज्यादा है। तिब्बत में देखिए, चीन में देखिए, थाईलैंड में उधर देखिए, जापान की तरफ देखिए, श्रीलंका में बहुत प्रचार हुआ इसका, विदेशों में इतना प्रचार हो गया। तो बहुत ही प्रसिद्ध बुद्ध पुरुष हुए।